खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। ईद पैंतीकोस मुबारक। ईद का मतलब क्या होता है? खुशी। ईद का मतलब क्या होता है? खुशी। और ये ईद जो है, ईद पैंतीकोस जो है, ये इतनी बड़ी ईद है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज सुबह मैं दुआ कर रहा था तो गौर कर रहा था, रूह कुद्स में ये बात समझाई। हम 3 खास ईदें मनाते हैं। यीशु मसीह के जन्मदिन की क्रिसमस मनाते हैं, ईद मनाते हैं, फिर ईद क़यामतुल मसीह और फिर ईद पैंतीकोस। तो हम क्यों मनाते हैं ये ईदें क्यों मनाते हैं? गौर करें। मुख्तलिफ दुनिया के लोग मुख्तलिफ अपने त्यौहार ईदें मनाते हैं, जैसे उनका रस्म रवाज है। लेकिन गौर करें कि ये जो ईदें हम मनाते हैं, जितनी खुदा ने हमें ये ईदें दी हैं, ये सारी इंसान के लिए है। अगर यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो नजात दहिंदा इंसानों के लिए बनकर आ गया। अगर यीशु मसीह ने कफारा दिया, मसलूब हुआ हमारी खातर, तो भी गुनाहगार इंसान को बचाने के लिए उसने हमारी कीमत अदा की। और ईद पैंतीकोस हमारे लिए खुदा ने आज के दिन एक मददगार भेजा, और वो भी इंसानों के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए हमारे लिए ये ईद बहुत बड़ी ईद है। क्यों? इस दिन रूह कुद्स नाज़िल हुआ था। हालेलुया। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं पढ़ूंगा खुदा के कलाम में से। आप सब गौर से सुनिएगा। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई का रूह, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए पैसे बरकत हो। आमीन। अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें, हम दुआ करें। हालेलुया। हर एक जिंदगी दुआ करे कि खुदावंद आज का कलाम ये मेरे लिए हो, मैं इस कलाम को आप अपनी जिंदगी में रखूं और उस पर अमल करने वाला बनूं। हो शतरा बाबा 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 रापलुदु रोबलुदु रोबो बो 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 हो रसरा बाबा 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 बाबा। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। पिपे के रशने बेने बे ज़ेने कुर्रबला सरा बाबा बाबा बरबे। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम, तेरी स्तुति करता। बाप तू भला है और तुझ जैसा कोई नहीं। तेरी लाज और मोहब्बत के लिए, तेरे रहम, तेरे फजल, तेरे करम के लिए शुक्र गुजारी करता। तूने हम पे फजल किया है। मैं तेरी हजूरी में अपनी खुदी का इनकार करता हूँ। मेरी हिकमत दनाई फहम कुछ नहीं। पाकरू तू ही मेरा बेहतरीन दोस्त, उस्ताद और मददगार। तेरे ज़रूर मिन्नत करता हूँ, कलाम की बड़ी तरतीब दे, अमीक और गहरी बातें हमें सिखा और समझा। यस्सु के नाम से शरीर की खुब्तों को बांधता हूँ, कोई अबतरी पैदा करने ना पाए और ना कलाम को छीनने पाए। खुदा बाप, तेरे लोग
اس کلام کو ہمیشہ اندر رکھیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ میں جب بیان کرتا ہوں تو میں خود بھی اس پر عمل کرنے والا بنوں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح ناصری جب کفارہ کے بعد، مصلوبیت کے بعد 40 دن اپنے شاگردوں کو وہ نظر آتا رہا، اور آسمان پر جانے سے پہلے اس نے حکم دیا اپنے شاگردوں کو کہ تم کوئی زیتون پر جمع ہو جاؤ اور وہاں میں تمہیں ملوں گا، اور پھر انہیں حکم دیا کہ سب قوموں کو شاگرد بنا اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور پھر انہیں یہ بھی حکم دیا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے اسی شہر میں ٹھہرے رہو۔ اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ روح القدس کی قدرت سے آسمان پر اٹھایا گیا، اور شاگردوں نے کیا کیا؟ شاگردوں نے کیا کیا؟ جو کچھ یسوع مسیح نے حکم دیا تھا وہ اس بالا خانہ پہ، مرکز کے بالا خانہ پہ 120 لوگ، جن میں عورتیں اور مقدسہ مریم بھی تھی، وہ سارے وہاں جمع ہو گئے، اور 10 دن تک وہ دعا کرتے رہے، مانگتے رہے، اور اس وعدے کا انتظار کرتے رہے جو خدا نے آخری زمانہ کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ یونس نبی کی کتاب کا صحیفہ ہے، انبیاء اصغر میں سے، اور اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ میں آخری زمانہ میں ہر فرد بشر پر اپنا روح نازل کروں گا۔ یہ آخری زمانہ ہے جس میں غم رہ رہے ہیں، اور ہر فرد بشر کا مطلب ہے ہر وہ ایماندار جس نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا ہو، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا، اپنی زندگی کا مالک تسلیم کر لیا ہو، اس کے لیے یہ وعدہ ہے، آمین۔ تو وہ آسمان پر چلے گئے، اور شاگرد جو ہے وہ انتظار کرتے رہے۔ اور پھر یوحنا کی انجیل میں اس نے وعدہ کیا، وعدہ یہ کیا جو پہلے پڑھا گیا ہے 14ویں آیت سے، کہ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ یہ نصیحت ہے، حکموں پر عمل کرنا، اور پھر مانگنے کے تعلق سے ہے جو کچھ میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا۔ اب ایماندار اس بات کو سمجھتے نہیں، بعض دفعہ مانگتے ہیں پر حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ بعض دفعہ خواہش ہے کہ ہمیں روح القدس کا بپتسمہ مل جائے، پاک روح میں مل جائے، لیکن ٹھہرتے نہیں ہیں، اس نے کہا لوکا کی انجیل میں، جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے اسی شہر میں ٹھہرے رہو۔ ٹھہرنا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس چرچ میں آنے کے لیے ٹائم نہیں، سب سے اچھا تو چرچ میں ہے، کیونکہ یہاں ایماندار جمع ہوتے ہیں، اور وہاں بھی بالا خانہ پر ایماندار جمع تھے۔ اگر آپ اتنے ہی مصروف ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں، تو اپنے گھر میں ٹھہر جائیں، 10 دن تک کچھ ٹائم کے لیے وقت مقرر کریں کہ صبح میں، شام میں نے دعا کرنی ہے، اور کتنی دعا کرنی ہے؟ کتنے منٹ کی؟ 2 منٹ کی؟ چلتے پھرتے 5 منٹ کی؟ یہ ٹھہرنا نہیں ہے، یہ چلنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ چلنا اور ہلنا ہے، یہ دعا نہیں۔
ठहरने का मतलब है वो तो लिखा है वो 10 दिन तक ठहरे, कई के घंटे ठहरते होंगे। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है या आप नहीं बर्दाश्त, कम से कम 1 घंटा तो ठहरे खुदा के हुजूर में, 1 घंटा ठहरे और देखना कि खुदा की कुदरत कैसे काम करती है। अगर आप रोजा रखें तो देखना कि खुदा आप पर अपनी कुदरत को कैसे जाहिर करता है। वो ठहरे, कंटिन्यू, छुट्टियां नहीं की, गैर हाजिरी नहीं की, शागिर्दां से नहीं कहा कि आज मैनू छुट्टी दे दियो, असी ते मेरे नाल 4-5 भाई जन असा मकान लान जाना है, फौतगी हो गई है, तीसरे ते जाना है। क्या उनके हमारी तरह मसाइल नहीं थे? उनके मसाइल नहीं थे? उनके बीवी बच्चे नहीं थे? इन्हीं गर्मी में नहीं लगी तो चुप करके बह गए हो, बोलो भाई। ऐसा था नहीं था जी? था। आज की तरह ही तो उनकी मसरूफियात थी, लेकिन उन्होंने वक्त निकाला, उन्होंने वक्त निकाला। वक्त निकाला जाता नहीं निकाला जाता जी? निकाला जाता निकाला जाता। वक्त निकाले। और जो लोग ठहरते हैं, खुदा का वादा है कि वो अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों न दे। अब भाई आपकी मर्जी है, मैं तो कलाम में से आपको बताता हूं और आपके लिए दुआ भी करता हूं, एक एक का नाम लेकर दुआ करता हूं। बाद में मैंने दुख के साथ कहता हूं, खुदा मुझे इससे 10 साल हो गए हैं, इससे 15 साल हो गए हैं, इससे 20 साल हो गए हैं, हमारे साथ चलते, इन्हें रूह कुदस का बपतिस्मा क्यों नहीं मिला? खुदावंद इनकी मदद कर। गलती खुदा में नहीं है, गलती कमियां इंसानों में होती हैं। वो ठहरते नहीं है, वो दुआ में झुकते नहीं है, वो मसरूफियत। और बाज़ दफा जो है इब्लीस हैवी हो जाता है, दुआ करने का दिल नहीं करता। भाई इन पे गलबा पाना है, हमें दुआ में झुकना है, कलाम को सुनना है, रोजा रखें, खुदा आपको तकवीयत देगा। और लिखा है अगर मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। तो जो नहीं करते, क्या वो खुदा से मोहब्बत रखते हैं? अगर मैं अब कहूं कि आप सब कितने खुदा से मोहब्बत रखते हैं, सारे ही हाथ तक खड़े करेंगे नहीं करेंगे? पर जो खुदा कहता है उस पर अमल कितने करते हैं? अमल से बरकत मिलती है, ये बात याद रखें। और लिखा है और मैं बाप से दरखास्त करूंगा, किन के लिए, किन के वास्ते दरखास्त करूंगा? जो हुक्मों पर अमल करते हैं। लिखा मैं बाप से दरखास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा ताकि अब तक तुम्हारे साथ। दूसरा मददगार, पिछले दिनों में बता रहा था बीवी को मददगार कहा गया है, तो बीवी अब तक साथ रहती है जी? हाँ, अबद का मतलब है हमेशा हमेशा तक। ना बेटा, ना बेटी, ना शोहर, ना बीवी, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, कोई भी शख्स अब तक हमारे साथ नहीं रहता, हमारे साथ नहीं रहता और फिर अंदर भी नहीं रहता। कुछ शख्स है हमारे अंदर रहे, ये रूह कुद्दस लिखा है वो तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे अंदर होगा। लिखा अब तक तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। और फिर लिखा है कि यानी सच्चाई का रूह, सच्चाई का रूह। रूहें भी फर्क है, रूह भी फर्क है। झूठ बोलने वाली भी रूह है। जो बंदा ज्यादा झूठ बोलेगा, बोलते जाएगा, उसमें झूठ बोलने वाली बदरू होती है। झूठ बोलने वाली क्या होती है? बदरू होती है। और ये सच्चाई का रूह है जो रहनुमाई करता है। और लिखा है जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। कौमें, उम्मतें, बड़े बड़े कबीले, बड़े बड़े मुल्क
وہ روح القدس کو حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی زندگی میں پاکیزگی نہیں ہے، وہ بائبل کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، وہ عمل نہیں کرتے، دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ لیکن تم نہ اسے دیکھتی اور نہ اسے جانتی ہے، دنیا نہیں جانتی نہ دیکھتی ہے، ہم ایمان کی آنکھوں سے محسوس کرتے اور دیکھتے ہیں، اور لکھا ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جن کو روح القدس کا تجربہ ہے اور ڈیپ تجربہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ روح القدس جو ہے کیسے ہماری مدد کرتا ہے، کیسے وہ ہمارے اندر رہتا ہے۔ اسی لکھا ہے اور تمہارے اندر ہوگا، اور تمہارے اندر ہوگا، ساتھ ہے اب تک ہمارے اندر ہے۔ ایماندار خدا کے لوگ جو ہیں جب وہ روح سے معمور ہوتے ہیں تو روح القدس ان کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے، ایسی باتیں بتاتا ہے کہ جو دنیا آپ کو کوئی بتا نہیں سکتی، نہیں بتا سکتی۔ ایون کے خادموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے پولس اور سلاس آسیا کا ایک ملک تھا، اس میں جا کر کلام سننا چاہتے تھے، اور وہاں مشکلات تھی اور ان کو نہیں پتا تھا، اور روح القدس نے انہیں منع کر دیا کہ وہاں جا کر کلام نہیں سنا، وہاں جا کر کلام نہیں سنا۔ وہ تو آنے والے وقت کی باتوں کو بھی ہمیں بتا دیتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ یتیم آدمی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مددگار نہ ہو، جس کا کوئی سربراہ نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں جا رہا ہوں لیکن دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا، وہ تمہارے ساتھ ساتھ بھی ہوگا اور تمہارے اندر بھی ہوگا۔ ایسا ہے نا، وہ تمہارے ساتھ ہوگا بلکہ تمہارے اندر ہوگا، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ اب پھر میں ذرا 36ویں آیت پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اسی باب کی۔ یہاں پہ لکھا ہے لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، باپ میرے نام سے بھیجے گا روح القدس کو، یسوع مسیح کے نام سے پاک روح ملتا ہے، علی کیا ہے بھیجے گا، وہی سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اب روح القدس کا کام کیا ہے؟ لکھا ہے وہ سکھاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ سکھاتا ہے۔ ہمیں تو سکھاتا ہے، مجھے تو تجربہ ہے، ہمیں سکھاتا ہے، وہ تمہیں سکھائے گا، سب باتیں بتائے گا۔ ایون کہ جب اکثر میں جب کلام سناتا ہوں تو کسی بات کی میرے اندر خواہش ہوتی ہے کہ یہ آیت، لیکن روح القدس مجھے فوراً بتاتا ہے کہ یہ فلانی کتاب میں یہ لکھی ہے یہ بات۔ وہ تمہیں بتاتا ہے، وہ سکھاتا ہے، وہ استاد ہے۔ لوگ ہیں کہ سیکھنے نہیں چاہتے، اندر سے آپ بھی بڑے سیکھے ہوئے ہیں۔ خدا سکھاتا ہے، روح القدس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اپنی عقل نہ بڑے بڑے کام عجیب کر جانے ہیں، لیکن جو روح القدس کی رہنمائی میں چلے گا وہ کبھی ٹھوکر نہ۔ لکھا ہے وہ تمہیں سکھائے گا، وہ تمہیں بتائے گا، باتیں یاد دلائے گا۔ اسی لیے پاک روح بھیجا گیا ہے
हमारे लिए। ईद पेंतीकोस के दिन कलीसिया का भी आगाज हुआ। एक रूहानी कलीसिया। पूछे जी सब तो पुरानी कलीसिया केड़ी है? वो कोई आंदर ये साडी कलीसिया है, वड्डी मिशन वाले ने साडी कलीसिया है जी हैं। ए भाई किथों आ गए ने? बाइबल को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो। सबसे पहली कलीसिया पेंतीकास्टल कलीसिया 120 की जमात, यहां पे मुकद्दसा मरियम भी जो है शामिल थी, वो भी भाई मिशन थी और गैर ज़बाना बोलती थी। हालेलुया। ये यहूदियों की ईद आती है, ईद पेंतीकोस। वो जौ की फसल पकती थी और वो इस दिन ईद मनाते थे 50वें दिन, और उसी दिन जो है ये रूह कुद्दस नाज़िल हुआ। सो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें रूह कुद्दस की बहुत जरूरत है। जब रूह कुद्दस नाज़िल नहीं ना हुआ था, मसलूबियत के बाद शिगिर्द जो थे वो छुप छुप कर घरों में डर के मारे वो रहते थे। उनके अंदर खौफ बैठ गया था। वो यीशु की गवाही नहीं देते थे, ना वो कलाम सुनाते थे। वो तो डर गए, वो तितर बितर हो गए। लेकिन जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ तो फिर उनके अंदर दलेरी आ गई, उनके अंदर कुव्वत आ गई, और वो फिर दलेरी के साथ खुदा का कलाम सुनाते और गवाही देते। मैं लूका की इंजील में से पढ़ना चाह रहा हूं, 49वीं आयत, आखिरी बाब की, 24वें बाब की। लिखा, और देखो जिसका बाप ने वादा किया था मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास न मिले इस शहर में ठहरे रहो। कुव्वत का लिबास, ये रूहानी कुव्वत है, रूहानी कुव्वत है, ये कुव्वत का लिबास है। इसको हासिल करना चाहिए। हर ईमानदार के लिए ये लाजिम है कि उसे कुव्वत का लिबास मिले। ये भाई मिशन वालों के नहीं है, हर उस ईमानदार के लिए जो खुदा के बेटे पर ईमान लाता है और उसकी रास्तबाजी को कबूल करता है, पूरा करता है, उसके लिए है। इसीलिए हमें इस कुव्वत के लिबास को अपनी जिंदगी में लेना है, क्योंकि इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं, 16वें बाब में यूहन्ना की इंजील में रूह कुद्दस क्या काम करता है। 13वीं आयत लिखा, लेकिन जब वो सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। ये रूह कुद्दस है जो सच्चाई की राह दिखाता है, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। वो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो तुम्हें आइंदा की खबरें, आज से 10 साल 20 साल पहले होने वाली खबरें कैसे मिल सकती, किसी को मिल सकती हैं? नहीं। लेकिन रूह कुद्दस बताता है। कुछ 6 महीने पहले तकरीबन मैं एक खादम का कलाम सुन रहा था और उसने कहा कि रूह कुद्दस से मुझे कहा है कि अभी एक जंग शुरू होने वाली है और एक मुल्क जो है वो इसको शुरू करेगा, सबब बनेगा। और उसने कहा कि खुदा के रूह ने मुझे कहा उसका ए से नाम शुरू हो जाए। और मैं सुन रहा था, मैं समझ गया कि ये अमेरिका ही है, ए अमेरिका से शुरू होता है। और ऐसा ही हुआ, ऐसा हुआ। दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं बता सकता। रूह कुद्दस खुदा है, वो आने वाले वक्त की हमें खबरें भी देता है और हमें बताता है और हमें सिखाता है और वो खुदा का जलाल जाहिर करता है। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह से पहले यूहन्ना आया और वो पानी से बपतिस्मा देता था, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि यूहन्ना ने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। पाक रूह का बपतिस्मा जो है हर एक ईमानदार के लिए बहुत जरूरी है। भाई मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा ठहरने की जरूरत है। दुआ करने में कोई खर्चा आता है, रोजा रखने में खर्चा आता है, रोजा रखने में खर्चा आता है, बल्कि 2 टाइम की रोटी बचती है, ऐसा है नहीं है जी? तो बरकतें इतनी, नेमतें इतनी कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, और ये खुदा मुफ्त में देता है। हालेलुया। बाद लोग कहते हैं कि पादरी साहब बस हड़ले दुआ कर छड़िए। भाई नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। पादरी के पास ये इख्तियार नहीं है, ये खुदा देता है। शमौन जादूगर था, वो तब्दील हुआ तो जब लोगों पे शिगिर्द हाथ रख रहे थे तो उनको पाक रूह का बपतिस्मा हो रहा था, तो वो शिगिर्दों के पास आकर पैसे कहता है, ये पैसे ले लो, मैनू भी इख्तियार दो कि जैसे मैं हाथ रखा हूं और रूह कुद्दस दा बपतिस्मा। पतरस ने कहा तुम्हारे पैसे तुम्हारे साथ गर्क हो, तू खुदा की बख्शिश को रुपए पैसे से तुर रहा है। ये किसी इंसान के बस की नहीं, खुदा से मांगो, वो मांगने वालों को रूह कुद्दस जरूर देगा। और फिर लिखा है अमाल की किताब में 8वीं आयत में लिखा है पहले बाब की, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। दुनिया भर में जो अंजील की मुनादी कर रहे हैं, जो बशारत का काम कर रहे हैं, जो गवाही दे रहे हैं, वो रूह से ममूर खादम है। पाक रूह से ममूर खादम जो हैं, वो कलाम सुनाते हैं, लोगों की जिंदगियां तब्दील होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर जब ईदे पेंतीकोस का दिन आया तो लिखा है वो सब एक जगह जमा थे। 10 दिन तक रुके, दुआ करते रहे, अब एक जगह जमा थे। बेदिल नहीं होना। रूह कुद्दुस को पाने के लिए मैंने बताया था कि 3 बातें जरूरी हैं। जिंदगी का बर्तन जो है वो क्या हो? खाली हो। जिंदगी का बर्तन साफ हो। साफ का मतलब है कि पाक हो। अगर किसी को माफ नहीं है तो माफ करें, अगर कोई गुनाह है तो उसको छोड़ें, अपने आप को खुदावंद के हुजूर माफी मांगे, पाक साफ करें, यीशु के लहू में छुपाएं, और फिर जिंदगी का बर्तन तैयार हो। जब ऐसा हो जाएगा तो आपको पाक रूह मिल जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए हमें रूह कुद्दुस का बपतिस्मा जो है वो पाना बहुत जरूरी है। और लिखा है कि वो एक जगह जमा थे और आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी, और वो सब रूह कुद्दुस से भर गए और गैर ज़बान ने बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्श दी। ये दूसरे बाब की पहली आयत से मैंने पढ़ा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो सानू पाक रूह का बपतिस्मा हुआ है, पर उसका साइन क्या है? बाइबल यहां बताती है कि जिनको रूह कुद्दुस का बपतिस्मा मिलता है वो गैर ज़बानें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और गैर ज़बानें वो हैं, वो कहते हैं जो तू बोलते तुम्हें समझ नहीं आती। जो गैर ज़बान है उसका मतलब ही क्या है? वो हमें तो समझ नहीं आती, लेकिन हम खुदा से भेद की बातें करते हैं। कलाम में लिखा है जो गैर ज़बान में दुआ करता है वो खुदा से भेद की बातें करता है। जो गैर ज़बानों में दुआ करता है वो अपनी तरक्की करता है। मैंने बड़े बड़े आलमों को देखा है जो अपनी अकल से कलाम सुनाते हैं।
उनमें लोगों को बरकत नहीं मिलती। लेकिन जो रूह से मामूर मसा में होते हैं, जब वो कलाम सुनाते हैं, लोगों को जिंदगी बदलती है। और जब मोसे होते हैं तो रूह कुदस की कुदरत से, जो रूह से भरे होते हैं खादम, जो रूह से भरे होते हैं खादम, उनके वसीला से मोसे होते हैं। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। ये मैं कल ही देख रहा था, एक व्हील चेयर पे एक लड़का था, कोड था जिस्म में, लेकिन खुदा के खादम ने उसके लिए दुआ की और एकदम वो व्हील चेयर से उठा और खुदावंद की तारीफ करने लगा और खुदा ने उसे शिफा दे दी। हालेलुया। रूह कुद्दुस मोइसे करता है, जो यस्सु ने रूह कुद्दुस भेजा, वो रूह कुद्दुस मोइसे करता है। वो जिंदगियों को जब छू जाता है, शिफा हो जाती है। हालेलुया। जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, ठहरे रहो, ठहरे रहो। मांगो तो तुम्हें दीजिएगा। खुदा प्यासी जमीन पर पानी उंडेलता है।